नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका पुनीत कुमार एक और समय और दूरी की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आशा करता हूं जो पिछली वीडियो आपने 1 और 2 मेरी देखी हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराने की मैंने कोशिश की है उसमें। उसी की कड़ी में कुछ क्वेश्चन और जोड़ते हुए आगे बढ़ाने के लिए आपकी डिस्प्ले पर आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, राम को निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ले तो 1 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर और बढ़ा ले तो 45 मिनट पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, पहले उसने अपनी चाल कितनी बढ़ाई? 5 किलोमीटर। फिर अपनी चाल कितनी बढ़ाई? 5 किलोमीटर। इस प्रकार उसने 2 बार अपनी चाल बढ़ाई और समय पहले 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, तो दूसरी वाली कंडीशन में और 45 मिनट पहले जल्दी पहुंच जा रहा है। तो आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने पहले भी कराए हैं। आप देखिए कि एक बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट हम आप लोगों को समझाते हैं, उसी कंसेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन है। देखिए, दोनों चालों का अंतर गुणा टाइम। एक ट्रिक है आप लोगों को बताई जाती है पेपर में, जो क्वेश्चन कराए गए हैं। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में कंडीशन 2 है, पहले वाली कंडीशन और दूसरे वाली कंडीशन। देखो, इन दोनों कंडीशनों में आपकी दूरी बराबर है लेकिन चाल अलग है। अब आप देखिए, पहली चाल यहां ऐसी स्पीड से चला, कितनी कर ली? s+5। दोनों का अंतर, तो s और s+5 का अंतर कितना आएगा? 5 गुणा कितने समय पहले पहुंच जा रहा है? 1 घंटे पहले। तो 1 घंटे का मतलब आप यहां 1 आवर से लिख लो, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। बराबर दूरी, आपकी चाल s। अब 5 और बढ़ा ली तो इधर कितनी बढ़ गई भाई? 10। सॉरी, 5 नहीं आएगा, यहाँ s आएगा बेटा। अब चाल कितनी यहां अंतर है? 10। समय कितना है? और 45 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कितना पहले पहुंच गया? 1 घंटे 45 मिनट। तो 1 घंटे 45 मिनट को आप बटे 60 करोगे तो देखिए प्यारे बच्चों, s+5 अपॉन में 5 बराबर 1, तो गुणा कर लो। उधर s के साथ s+10 अपॉन 10 इंटू, वो कितना हो जाएगा? 3/4। 4 एकम 4, 7/4। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, इस s से इस s को काट लीजिए आप। 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा भाई? 2 बार में। कोई और संख्या तो नहीं कटेगी। तो ऊपर कितना बच गया? 4 दूनी 8। अब इसकी गुणा आप अंदर करो और 4 दूनी 8। 8 की गुणा आप यहाँ कीजिए और इसकी यहाँ होगी। तो 8 s 8 पंजे 40 बराबर 7s+70। तो s को आप एक तरफ ले लोगे तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1s। ये 40 को आप उधर ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा? 30। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो s निकल के आई वो क्या आई? एक स्पीड निकल के आई, जिसको आप बेसिक स्पीड लेके चले हो दोनों कंडीशन में, क्योंकि दोनों जगह बराबर है। यहाँ 10 5 और 5 10 बढ़ी और वहाँ सिंगल बढ़ी।
तो आपकी एस की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो उसकी स्पीड है, तो उसने पूछा है तो दूरी ज्ञात करें। अब दूरी देखो यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, आप जिस मर्जी कंडीशन में रख लो। हम इससे करेंगे, इसमें आसान पड़ेगा आपको। 30 गुणा 30 प्लस 5, देखो दोनों का अंतर 5 गुणा 1, तो ऊपर हो गया 30 गुणा 35 बटे 5, 5 छिंग 30, तो इसे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 5 छिंग 30 और 3 छिंग 18 और 3 21। तो टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है आपका वो कितना है, जो चल के जा रहा है वो 210 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रह के ये क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन ये जो आपसे कह रहा हूँ, जो यूपीएसआई की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दे के जाएँ, क्योंकि जो लास्ट में भी यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें बेसिक कंसेप्ट पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन काफ़ी आए थे। बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन ना आके कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप कट ऑफ है, पहले 50 थी, अब की बार 35 है, लेकिन 35 का मतलब भी ग्रुप 35 होने ज़रूरी है। फिर 35 अगर आपके नहीं है तो फिर आपके कितने भी नंबर है वो कोई मायने रखते नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। देखिए समझिए, ये दो कंडीशन है, दोनों को बराबर रख के किया जाता है। बस देखो दोनों बराबर कंडीशन में दूरी एक ही तो है, यहाँ भी वही दूरी चला है, वो भी यहीं चला है। ये हमने एक ऐसी स्पीड मानी है, यहाँ इसमें 5 जोड़ा है, तो उसने कहा कि दोबारा 5 बढ़ा रहा है, तो अब कितनी बढ़ गई उसकी, यहाँ 10 बढ़ गई। दोनों को कैलकुलेट करा, स्पीड आई 30। जब स्पीड 30 आ गई तो स्पीड आप रखोगे तो इसी कंडीशन में डिस्टेंस आ जाती है, नहीं आ जाती है, इस फॉर्मूले से। इसी का बेस्ड फॉर्मूल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर। आज बहुत ही चुनिंदा और छांट छांट के आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं मैं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। एक व्यक्ति कार से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे की देरी से पहुंचता है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। कुछ समझ में आया? कुछ अंदर फीलिंग हुई या नहीं हुई? सच बताओ। अगर मैं यहाँ पूछ लूँ कि ऑफिस की दूरी क्या है तो झट से 1 मिनट में बता दोगे आप लोग। लेकिन एग्जामिनर भी बहुत तेज है, बच्चा जानता है कि बच्चा कहाँ से क्या पढ़ के आ रहा है। उसने क्या पूछा है कि वह किस गति से चले कि सही समय पर ऑफिस पहुंचे। बात आई समझ में? एग्जामिनर ने क्या पूछा कि वह किस गति से चले कि बिल्कुल सही समय पे ऑफिस पहुंचे। जब सही समय पे उसे ऑफिस पहुंचना है, उसकी चालें हैं क्या और किन से वो चल रहा है। आपको मैं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार तरीके से अनुपात से करके बताऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, बोर्ड पर एक व्यक्ति है, पहली कंडीशन में 42 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, दूसरी कंडीशन में 54 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। जब 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे की देरी से पहुंचता है, और जब अपनी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे कर लेता है तो ऑफिस 20 मिनट समय से पहले पहुंच जाता है। अब प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे कहूं, इस 1 घंटे का और 20 मिनट का रिलेशन है क्या, वही इसमें समझने वाली बात है। अगर सपोज करो आपका ऑफिस यहाँ देखिए 7 बजे का हो, देरी का मतलब 1 घंटे का क्या होगा कि आप किस समय पहुँच रहे हो, 8 बजे, और जल्दी का मतलब क्या होगा कि आप कितने पे पहुँच रहे हो, 6:40। 6:40 और इसके बीच कितनी मिनट का फासला है? आप बताओगे भैया 80 मिनट का फासला है। ये 80 मिनट का फासला
भाई चाल कम थी 42 की थी तो 1 घंटे देरी से गया, चाल तेज कर ली तो 20 मिनट तेज पहुंच गया। तो एग्जामिनर ने कहा कि वो सही चाल क्या है जिससे चले और वो ऑफिस अपने सही समय पर पहुंच जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, अनुपात में है स्पीड। 42 को आप किससे काट सकते हो? एक छोटी संख्या 6 से। कितनी बार में? 7 बार में। और इसको 9 बार में। आपका रेशियो स्पीड का हो गया 7 और 9। तो जब मैं टॉपिक शुरू कर रहा था तो मैंने एक बात कही होगी कि टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के व्युत्क्रम में होता है। तो बिल्कुल पलट लो इनको यहाँ। तो टाइम कितना ले रहे हैं ये? भाई इसकी चाल कम है तो समय ज़्यादा लेगा, इसकी चाल ज़्यादा है तो समय कम लेगा। यही तो ये रिलेशन साबित करता है, क्योंकि एक निश्चित दूरी है, दूरियां अलग नहीं है। जब निश्चित दूरी हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीका है। दोनों में कितने यूनिट का अंतर है टाइम में? कहोगे जी 2 यूनिट का अंतर है। 2 यूनिट हमें कितने के बराबर दे रखी है भाई? 80 मिनट। यही 80 मिनट दे रखी है ना भाई। जब आपकी 2 यूनिट 80 मिनट दे रखी हैं तो सिंगल यूनिट आपकी कितनी होगी? कहोगे जी 40 होगी। 40 होगी। कोई सा भी एक पोर्शन उठा लो। ये टाइम 9 गुणा 40 करोगे तो कितनी मिनट हो जाएंगी? यहीं से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब है 6 घंटे। बात आ रही है प्यारे बच्चों समझ में? बताइए, बात आ रही है समझ में? ये 2 यूनिट 80 तो 1 यूनिट 40, और 40 को हमने 9 से, इस वाली कंडीशन से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। 9 से करें तो 40 में 360 मिनट हुई, वो कितने के बराबर हो गई? 6 घंटे। 6 घंटे आदमी 42 की स्पीड से चलेगा तो ये दूरी आ सकती है उसकी। 6 घंटे चलेगा 42 के स्पीड से तो ये दूरी आ जाएगी उसकी, स्वाभाविक सी बात है। अब यही पेज जो फंसता है, दूरी को अगर आप समय से डिवाइड करोगे तो आपका चाल आ जाएगी। अब यही वो क्वेश्चन में पूछा है कि वो सही चाल क्या है कि वो सही समय पे। लेकिन अभी आपको सही समय भी तो नहीं पता। सही समय आप कैसे देखोगे? देखिए, जब 42 की स्पीड से जा रहा है तो कितनी देर चल रहा है वो? 6 घंटे। और देरी से कितने से पहुंच रहा है? 1 घंटे। जब 6 घंटे चल रहा है वो 42 की स्पीड से, तो कितने समय देर से पहुंच रहा है? 1 घंटे। तो कहीं ना कहीं उसे 1 घंटे कम करोगे तो कितने घंटे चाहिए उसे समय से पहुंचने के लिए? 5। 6 में से 1 घटाओगे 5 ही तो आएगा भाई। अब कैलकुलेशन करो इनकी। कैलकुलेशन हुई 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25 बटे 5, 5 0 4। वो किस स्पीड से चले? 50.4 किलोमीटर पर आवर्स अगर वो चलेगा तो बिल्कुल ऑफिस सही समय पे पहुंचेगा। प्यारे बच्चों, आज तक जो आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, यही देखा होगा, मैं भी जानता हूं कि 42 की स्पीड से चले 1 घंटे देरी से पहुंचे, 54 की स्पीड से चले 20 मिनट जल्दी पहुंच जाए, तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है। तो क्वेश्चन वहीं मर जाता था पहली दूसरी लाइन में। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और चाहता है आपसे। वो ये चाहता है कि आप ये सब करो। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। मैथ पढ़ने में और पढ़ाने में तभी मज़ा आता है जब बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और वीडियो में सुंदर सुंदर कमेंट भी लिखें कि भैया कहाँ कमी रह गई, ये क्वेश्चन इस मेथड से हो सकता था। तो कंपटीशन सा बढ़े, मज़ा आए, थोड़ा ध्यान रखा करो। बिल्कुल सेम इसी का दूसरा छोटा भाई क्वेश्चन है। लिखो, देखिए आपके डिस्प्ले पर है। एक बस किसी यात्रा को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, तो
गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर ले तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो वह किस चाल से चले कि बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। प्यारे बच्चों, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन। दोनों देखो इन क्वेश्चनों में क्या कंडीशन है, दूरियां बिल्कुल समान है। पहले कोई 48 की स्पीड से चल रहा है, दोबारा वो 60 की से चल रहा है। यहां देखिए, सपोज करो बस को पहुंचना था 9 बजे, कोई भी समय ले लो। 30 मिनट देरी का मतलब 9:30 बजे और 30 मिनट जल्दी का मतलब 8:30 बजे। कितने मिनट गेन कर रही है वो पूरे टाइम? 60 मिनट। आपके लिए 60 मिनट ही फायदेमंद होती है। यहीं से क्वेश्चन होता है। पिछला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, फिर ऐसे रेशियो बनाओ इनका। किससे कट जाएंगे? 12 से 4 बार में कट जाएगा और ये 12 से 5 पे। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, कहोगे गुरुजी पिछले क्वेश्चन की तरह 5 और 4। जिसकी स्पीड कम समय ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा उसका कम। स्वाभाविक सी बात है। दोनों में 1 यूनिट का फर्क, तो जो 1 यूनिट है वो कितने के बराबर है? 60 के। बहुत स्वाभाविक सी बात, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो 1 यूनिट सीधी 60 के बराबर आ गई आपकी। आप 5 यूनिट चल रहे हो तो टोटल यूनिट आपकी कितनी होगी भाई? कहोगे भैया 300 मिनट होगी। 300 मिनट कितने होते हैं भैया? 5 घंटे होते हैं, नहीं होते? एक बस 48 की स्पीड से 5 घंटे तक चली। डिस्टेंस हो गया इसका? नहीं हो गया भाई, दूरी निकल के आ गई। जब दूरी निकल के आ गई तो 30 मिनट देरी से पहुंची। 5 घंटे चल के 30 मिनट देरी से वो पहुंच रही है, आप समझो। तो उसे देखो, इस पोर्शन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो अब 30 मिनट कम का मतलब क्या होता है? 4 सही 1/2 कहो, 4.5 घंटे। तो इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो 48 गुणा 5 तो 9/2 हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा और 9 क्या आ जाएगा? नीचे। जब 9 नीचे आ गया तो उसकी कैलकुलेशन करी तो आ गया 480/9। 9 पंजे 45, 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27। किस स्पीड से चले कि बिल्कुल सही पहुंचे? 53.3 किलोमीटर प्रति आवर्स, जो भी इसमें पॉइंट में आगे जाएगा। पूरा क्वेश्चन है, समझिए। देखो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस और पिछला जो अपना तजुर्बा है जनरल कंपटीशन का, आपको बिल्कुल 110% बता सकता हूँ। जो इस साल परीक्षाओं का मेला लगने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। देखो अभी यूपीएससी की डेट को फिर पीछे कंसीडर कर दिया गया है। पहले 16 अक्टूबर दिए थे, लेकिन आज किसी पेपर कटिंग में दिखाई दे रही थी कि वो डेट बढ़ा के 25 नवंबर शायद कर दी है। अभी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग में थी। आप लोगों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए टाइम भी बढ़ रहा है। तो ये देखिए, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होके जाना। अगर दूरी से आप जाओ तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल माइंड सेट करके जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छे से नाम के साथ है, बड़ा प्यारा नाम है भाई। नाम है मोहन 4 घंटे में एक दूरी तय करता है। भैया मोहन चले 4 घंटे, लौटते समय
उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घट जाती है। तो वो वापसी समय में, जो वापस का समय है उस दूरी को तय करने में 6 घंटे लेता है। तो वापस आते समय मोहन की चाल क्या थी? बात सीधी सी है, पहले उसकी बेसिक चाल पता करो। उससे वापसी में 2 किलोमीटर प्रति घंटे उसने कम की है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप आ जाएगी। देखो, जिस दूरी को गया है उसी को वापस आया है। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, जिस दूरी को गया है उसी को मोहन वापस आया है। जब जिस दूरी को वो गया है और उसी को वापस गया आया है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। बेसिक सी बात है। अब देखो कंडीशन, देखो इसमें समय आपको पता नहीं है, सॉरी दूरी चाल आपको पता नहीं है, समय आपका 4 घंटे, बात खत्म। पहली वाली यही बराबर दूरी चाल में 2 किलोमीटर कम करके उसने 6 घंटे लगा दिए। बात आई समझ में? कैलकुलेट करो। और तो कुछ नहीं दे रखा? नहीं, और कुछ नहीं है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ क्या हो गया? 2s। वहाँ क्या आ गया? 3s माइनस 6। तो आप s को इधर ले जाओगे और 6 को इधर लाओगे, तो s बराबर कितना आ जाएगा? 6। ऐसा आप क्या मान के चले थे स्टार्टिंग में? बेसिक दूरी मान के चले थे। और उसने पूछा क्या है कि वापसी की चाल। जब प्यारे बच्चों उसने वापसी की चाल पूछी, जी ये ऐसा आप जाने की चाल लेके चले हो, तो 6 में से आप 2 घटा दोगे तो वापसी की चाल कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। क्योंकि उसने कहा है कि वापसी में वो किस स्पीड से चला है? जाने वाली स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे कम। देखिए डिस्प्ले पर, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल छांट के तराश के लाए गए हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना और पेपर में बल्ले बल्ले कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा और आसान क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी है, काफ़ी लोग करते भी हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए डिस्प्ले पर। क्वेश्चन है, एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, किंतु रुक रुक के चलने के कारण उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाती है। तो वह 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकी? ये जितना आसान क्वेश्चन है समय दूरी का, इतना कोई आसान क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से। कहूं स्पीड s1 मान लो, ठीक। दूसरी स्पीड इंटू, नहीं थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। हाँ बेटा, ये एक ट्रिक और होती है, थोड़ा देखना। s1 माइनस s2 अपॉन में s1 इंटू टी होता है। अब बात यह है कि s1 है क्या, s2 है क्या, ये चीज़ें हैं क्या। s1 वो चाल है जो आपको पहले दे रखी है। पहले कितनी चाल दे दी आपको भाई? इनका यहाँ अंतर लिया जाता है बेटा, ध्यान रखना, 60। बाद में कितनी दे रखी है? 48। और उसकी बेसिक चाल कितनी है? 60। टाइम को आप घंटे में मिनट में पूछा है, कितने देर के लिए पूछ रहा है, तो 1 घंटे में कितने समय होते हैं? मिनट होती हैं 60। तो 12/60 गुणा 60 करोगे तो कितनी मिनट आ जाएंगी आपकी? 12 मिनट। अभी बताता चलूं प्यारे बच्चों, अगर वो 2 घंटे कह दे इस क्वेश्चन में, अगर वो क्वेश्चन में 2 घंटे कह दे, थोड़ा आगे बढ़ा के बता दूं आपको,
तो बेटा यहाँ क्या करोगे आप, बिल्कुल यही डिजिट अगर देके और 2 घंटे कह दे तो 120 मिनट रख लेना बेटा। जितने घंटे कहे उतनी मिनट बना के रख लेना कभी भी इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12/60 गुणा 120, 2 घंटे के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 मिनट। क्योंकि आसान क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसलिए इसके दोनों कंडीशन आपको बता दिए बोर्ड पे, देखते रहिए, समझिए। देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास बिल्कुल बहुत सोच समझ के अच्छी क्लास के लिए तैयार की है। देखिए, एक व्यक्ति कार के द्वारा किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। बोर्ड पे है आपके क्वेश्चन। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष भाग का मतलब जो बच गया 2/3 से, उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो यात्रा की दूरी क्या है। अब उसने कहा कि एक हिस्सा आप इतनी चाल से चले, एक हिस्सा इतनी चाल से चले, टोटल समय आपने 5 घंटे लिए। देखो, इसमें 2 बातें हैं। जहाँ कम चाल रही होगी वहाँ समय ज़्यादा लगा होगा, जहाँ ज़्यादा चाल रही होगी वहाँ समय कम लगा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, समझाने वाली बात यह है कि कोई यात्रा अगर आप पूरी 1 डिजिट मान लो, उसमें से 2/3 अगर कोई चल ले तो कितनी शेष रह जाती है प्यारे बच्चों। ये शेष कितनी रहेगी आपकी, 1/3। अब प्यारे बच्चे ये देखो, 2/3 दूरी कोई किसी स्पीड से जा रहा है 40, फिर वही 1/3 दूरी, ये दोनों दूरी है ऊपर और नीचे चाल है, तो समय के बराबर होंगी। समय उसने खुद दे दिया कि कहा भैया 5 घंटे हैं। अब कितने बच्चे मेरी बात से सहमत है कि इसकी गुणा यहाँ होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर कभी जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा जरूर बताऊंगा। तो 2/120 प्लस 1/180 बराबर 5। इसको 1/60 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कर लो ऐसे ही। 360, 3 बार कटेगा तो 3 की गुणा यहाँ करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस 2 बार कटेगा तो 2 की गुणा करेंगे, बराबर 5। कितना हो गया भाई कैलकुलेशन आपका, 380 गुणा 5/8। 8 से आपने कैलकुलेट किया, 8 चौक 32, 6 बच गया। तो 6 का मतलब कितनी बार कटेगा, 8 सत्ते 56, 4 बच गया, 8 पंजे 40। गुणा करो उन दोनों की, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 20 और 3 23। वो यात्रा की दूरी क्या है। ये भी अगर आप अपनी बुक को देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के हैं, समझ भी आएंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि ये ट्रेन में भी है और इसमें भी है, लेकिन दोनों जगह सेम ही है, तो सेम तरह से होता है। 2 बसें P तथा Q क्रम से प्रातः 7 बजे
ए से बी तथा बी से ए बिंदु के लिए निकलती हैं। दोनों बसें एक ही समान समय पर और एक दूसरे की तरफ चली। कोई ए बिंदु है, ए वाली बी की तरफ चली, बी वाली ए की तरफ चली। पी बस 8 बजे पहुंच जाती है और क्यू बस 8:30 पर पहुंच जाती है। पहुंच गई तो रास्ते में किस समय एक दूसरे को पार कर रही होंगी बच्चे? देखो कितने मजे की बात है। एक मात्र समय दिया है, ना चाल दी ना दूरी, बता दिया कि एक निश्चित दूरी है, गंतव्य पे जा रही है। दोनों बराबर बराबर चल रही हैं, बराबर समय चल रही है। एक घंटे चल रही है और एक घंटे 30 मिनट चल रही है। चलो बना लें, चित्र से करते हैं इसको। दो बसें हैं, कौन कौन है भाई? बस पी और क्यू। पी है ये क्यू है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। पी जो है वो किसकी तरफ जा रही है भैया? बी की तरफ। और क्यू किसकी तरफ आ रही है? ए की तरफ। पी ए से बी बिंदु के लिए कितना समय ले रही है? 7 बजे चल रही है और 8 बजे पहुंच जाती है। ये भी 7 ही बजे चल रही है और ये पहुंच किस समय रही है? 8:30 पर। सिंपल सी बात है, लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 60 मिनट ले रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये 90 मिनट ले रही है। समान दूरी है, समय आपके पास है। जो पी बस है और जो क्यू बस है, ये 60 मिनट ले रही है और ये 90 मिनट ले रही है। रेशो बना लो। किसका रेशो है ये? टाइम का। स्पीड का क्या होगा भाई? वही उत्क्रम में होगा, नहीं होगा? जब निश्चित दूरी एक समान अलग अलग समय में जा रही हैं तो चालें भी तो अलग अलग होंगी। जो कम समय ले रही है उसकी चाल ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा समय ले रही है उसकी चाल कम होगी। बात सिद्ध होगी। दोनों की चाल का अनुपात आ गया 3:2। अनुपातिक योग 5। देखो प्यारे बच्चों, अब इससे सॉल्व कर रहे हैं हम। जब इससे सॉल्व करेंगे तो इसी की चाल लेंगे। 60 मिनट चल रही थी ना? 12 तिया 36। इसका मतलब है इस तरफ से वो कह रहा है कि वो 36 मिनट बाद उससे जाके मिल जाएगी। अब 36 मिनट बाद मिल जाएगी तो समय कौन सा है? 7। 7 में आप 36 जोड़ोगे तो किस समय एक दूसरे को पार कर रही होंगी? 7:36 पे। मैं आपको अपना एक वाक्य बताऊं। हमारे एक नज़दीक 2 स्टेशन थे, उनका नाम लिया हमारे एक टीचर ने और बता दिया कि भाई एक ट्रेन इस समय ये चल रही है, इस समय ये चल रही है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मन कि गुरुजी स्पीड दिए नहीं, ऐसे पूछ लिए। तो उन्होंने कहा बेटा जब निश्चित दूरी होती है तो उसी के अकॉर्डिंग जब समय दिया होता है तो चाल उसके विपरीत क्रम में होती है। तो तब से आज तक इस बात को नहीं भूला भाई। आप भी मत भूलना। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा। बिल्कुल इसी का बड़ा भाई। दूसरा क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 2 बस कार कुछ ऐसी होंगी और लेकिन समय अलग अलग होगा इनका। 2 व्यक्ति कार से ए तथा बी बिंदु के लिए एक दूसरे की तरफ क्रम से 8 बजे और 9 बजे चलते हैं। यदि वे क्रम से 8 बजे और 8:30 पर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वो किस समय एक दूसरे को पार कर रहे होंगे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज है। आँख खोले रखना क्वेश्चन में। आँख कहाँ खोलनी है अभी बताता हूँ आपको। 2 व्यक्ति हैं,
ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। जो ए बिंदु वाला है वो चल रहा है 8 बजे और पहुंच रहा है 10 बजे। अब ये जो है ये 9 बजे चल रहा है, इससे 1 घंटे लेट चल रहा है और पहुंच किस समय रहा है? 10 बजे। ये अपनी यात्रा को 120 मिनट में पूरी कर रहा है, ये अपनी यात्रा को 90 मिनट में पूरी कर रहा है। बात आई समझ में? अभी यही मानो आप टाइम का रेशो, पहले वाले का 120 और दूसरे वाले का 90, 4:90 को साफ सा लिख दूं, 30 से काटेंगे ये। तो स्पीड का रेशो क्या रहेगा? 3:4। अनुपातिक योग 7। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरफ आप यहां आ गए, लेकिन इसमें बेटा पेच एक फंसता है। वो पेच क्या फंसता है? जो 8 बजे चला वो 10 बजे पहुंचा, जो 9 बजे चला वो 10:30 बजे पहुंचा। तो जिस समय ये चल रहा होगा उस समय तो लगभग ये आधी दूरी तय कर चुका होगा। आधी दूरी का मतलब ये 60 मिनट चल चुका होगा, 60 मिनट छोड़े होंगे इसने। बात आ रही है प्यारे बच्चों समझ में? अगर इसके टाइम के अकॉर्डिंग आप चलोगे, इसकी स्पीड आप लोगे, तो वो कितनी देर चल चुका है? वो कितनी देर चला है? उसके साथ 60 मिनट वो पहले चल लिया, 60 ही मिनट तो चला है। तो 60 मिनट के अकॉर्डिंग 3/7 गुणा 60, 180/7, 7 दूनी 14, बच गए कितने? 4, 7 पंजे 35, लगभग एफ्रोमैक्स या जो भी बोलते हैं, लगभग 25 मिनट बाद इसके चलने के वो बाद मिलेंगे। तो किस समय मिलेंगे? 9:25 के करीब कहीं एक दूसरे को पार कर देंगे। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। जब बराबर समय में चलें तो कोई से का भी समय उठा के लिख दो, लेकिन जब वो अलग अलग समय चलें तो ये देखो कि जब वो 1 घंटे चल रहा था, जब तो वो चल ही नहीं रहा, तो उसकी गति उसके साथ कैसे आ जाएगी? तो उसके लिए जिस समय वो चला, तो 2 घंटे वो चल रहा है, तो 1 घंटे बाद वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ 1 घंटे ही तो चला। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 9:25 मतलब 9:25 पे एक दूसरे को वो पार कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होंगी ये चीज़ें। बहुत ही अच्छे और सोच समझ कर ये क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए। इसी कंसेप्ट से बिल्कुल एक अगला और एक शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन देखिए आपके डिस्प्ले पर। 2 व्यक्ति, डिस्प्ले पर देखिए आप, आ गया। अब जब बात आमने सामने चलने की है तो आमने सामने वाले ही क्वेश्चन हैं। 2 व्यक्ति ए तथा बी क्रम से पी और क्यू बिंदु से एक दूसरे की तरफ समान समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा रास्ते में एक बिंदु पर मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर 9 घंटे तथा 16 घंटे में पहुंचते हैं। यदि ए की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है तो बी की चाल क्या है? बहुत सिंपल सी बात, ध्यान देना बच्चों, मेरा साथ देना। अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई ए आदमी है, ये बी आदमी है, इनका मतलब यही है ना। पॉइंट पी है और ये क्यू है। बिल्कुल ये लोग इस तरह कहीं पे भी जाके मिल गए, बीच में नहीं मिल रहे, वो कहीं पे जाके मिल रहे हैं। तो उसने कहा मिलने के बाद गंतव्य पर, इसके बाद जो ए चल के गया वो 9 घंटे में गया और ये बी जो गया ये 16 घंटे में गया। वो 9 घंटे में गया और ये 16 घंटे में। मतलब जिस चाल को बी चल के आया, ए ने उसे 9 घंटे में तय कर दिया। जिसको ए चल के आया, बी ने उसे 16 घंटे में तय किया।
आपको यहाँ से कुछ पता लग रहा है कि जिस दूरी को बी चल के आया वो कम समय में ए गया, और जो ए चल के आया बी ने ज़्यादा समय लिया, और साथ के साथ कह दी कि ए की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो प्यारे बच्चों, इतनी आसान सी एक ट्रिक है, याद रखना। ए की चाल या स्पीड बटे बी की चाल बराबर, अब T1 T2 लिख लो, या बी का टाइम, बी का समय मिलने के बाद, ए का समय। ये समय कौन सा है भाई? मिलने के बाद वाला। तो ए की चाल आप रखोगे कितनी है? 48। बी अभी कुछ नहीं है। बी का समय 16 है और इसका कितना है? 9। तो प्यारे बच्चों, इतना तो सभी लोग जानते हैं, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, और 9 किसका होता है? 3 का। तो आपके पास आ गया 48 बटे बी बराबर 4 बटे 3। 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 12 बार में। क्रॉस गुणा करोगे, बी बराबर 36 किलोमीटर पर आवर्स। तो वहाँ देखो, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब बी ने ज़्यादा समय ले लिया तो बी की चाल भी ऐसे कहीं ना कहीं कम ही रही होगी। तो बी की चाल कितनी आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह, देखिए, एक स्थान पर मिले ए, उसके बाद 9 घंटे चला, मिलने के बाद बी 16 घंटे चला। ये मिलने के बाद के समय होते हैं, पहले नहीं भाई। दूसरा क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर, इससे अगला रफ कर दूं, देखिए, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं प्यारे बच्चों कि जो ट्रिक लिखी है ये आपको समझाया है। अगर एक बताऊंगा तो स्लिप हो जाता है, कई बार भूल जाते हैं बच्चे। 2 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी हो जा रही है तुम्हारी। 2 बसें ए तथा बी क्रम से एक्स तथा वाई बिंदु से एक दूसरे की तरफ समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तथा रास्ते में एक बिंदु पर मिलने कर अपने अपने गंतव्य पर क्रम से 2 सही 1/4 घंटे तथा 1 सही 7/9 घंटे में पहुंच जाती हैं। यदि बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ए की चाल क्या होगी? वही पहले की तरह डायग्राम बना लो। ये एक्स बिंदु है, ये वाई है, ये ए साहब है, ये बी है, ये चले, ये भी चले। बीच में मत मिलाओ इन्हें, थोड़ा सा आगे पीछे कर ले, है ना। यहां भैया ये मिल गए आके। मिलने के बाद में ए साहब जो चले वो चले 1 सही कितना है? 2 सही 1/4 घंटे, और ये साहब चल रहे हैं उसके बाद 1 सही 7/9 घंटे। पहले इनकी फिगर ठीक कर लो। 9 एकम 9 और 7, आप इसको क्या लिख सकते हो? 16/9। उसको क्या लिख सकते हो? 4 1 दूनी 8, 9/4। पहले की तरह देखो, ए की चाल बटे बी की चाल, रूट में बी का समय बटे ए का समय। अब इस क्वेश्चन में ए की चाल दे दी उसने, तो ए की चाल प्यारे बच्चों कितनी है? नहीं, बी की चाल दी, ए की पूछिए। बी की 54 है, और किसकी है चाल? बी की। ए की पूछिए भाई, ए की 54।
सॉरी बराबर बी की कितनी है भाई 16/9। रूट थोड़ा बड़ा सा बना लो भैया, 9/4। सॉल्व करते हैं। a/54 बराबर, ये इधर घूम जाएगा तो 16/9 गुणा में 4/9, 4/9 होगा ना, हाँ ऊपर ही तो घूमेगा। तो रूट में है 4 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 9 बाहर आ जाएगा। तो क्या बाहर 4 दूनी 8/3 गुणा 3, ये बाहर आ गए। तो a/54 8/9, 9 छिक्का 54, तो एक ही चाल कितनी आ गई 8 छिंग 48 किलोमीटर पर आवर्स। देखो पिछले समय में आप देखोगे तो बी का समय ज़्यादा था पिछले क्वेश्चन में, तो बी की चाल कम आई थी। अब की बार बी ने कम समय लिया है इसे, तो एक ही चाल कम आ गई। तो हमेशा ये ध्यान रखो टाइम एंड स्पीड में, जब चालें दूरियां बराबर हों, चाल कम बढ़ती हो, तो समय ऑटोमेटिकली कम बढ़ती होता है। जिसकी चाल ज़्यादा है उसका समय कम होता है, जिसका समय ज़्यादा है उसकी चाल कम होती है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों इस कंसेप्ट को बड़े प्यार से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। हमारे YouTube चैनल को आप सब देख भी रहे हैं, प्यार भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उन्हें बड़े प्यार से देखें, समझें, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं। इस वीडियो को आने में थोड़ा समय इसलिए लगा कि बीच में मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा 2-3 दिन ठीक नहीं रहा, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई आपकी। अब आशा है स्वास्थ्य सही है तो जल्दी जल्दी आपके वीडियो भी आती रहेंगी। तो प्यारे बच्चों आज के आखिरी क्वेश्चन के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद। हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार।